नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर से कार्यवाहक के पद के लिए आपको बता दें कि दत्तात्रेय होसबले को भी चुना है। आपको बताते चले कि आरएसएस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा यानी कि एबीपीएस ने एक बार फिर से उनके नाम पर मुहर लगा दी है। वे 2024 से 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। होसबले 2021 से आरएसएस में सरकार्यवाहक की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं और वहीं संघ में लोग उनका पूरा नाम लेने की जगह आदर पूर्वक आपको बताते चलें कि दत्ता जी कहकर भी पुकारते हैं। अंग्रेजी लिटरेचर से मास्टर्स की पढ़ाई करने वाले दत्तात्रेय होसबले साहित्यिक गतिविधियों में काफी रुचि लिए जाने जाते हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि संघ जानकारों ने पहले ही यह अनुमान जता चुके थे कि दत्तात्रेय होसबले का सरकार्यवाहक पद पर बने रहना तय है। तो इसलिए लोगों के हृदय के अंदर संघ प्रवेश कर रहा है और समाज में संघ के प्रभाव बढ़ते जा रहा है। अभी श्री रामलला प्रतिष्ठा के पूर्व 1 से 15 जनवरी तक देश भर में अक्षत वितरण के कार्यक्रम जो हुआ उसके बारे में आपको जानकारी दी है। उसमें जिस प्रकार लोगों के स्वागत रहा, वह देश के अंदर वातावरण कैसे है और वर्षों से संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक और सारे हिंदू समाज जिस सपने को देख रहा था और जिस विषय के आग्रह पूर्वक हमने कहा था, श्री राम जन्मभूमि और उस पर एक मंदिर, यह भारत के सभ्यता का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है। श्री राम भारत के सिविलाइजेशनल सिंबल है। राम मंदिर इस देश की अस्मिता का प्रतीक है। यह बार बार सिद्ध हुआ है और 22 जनवरी के पौष शुक्ल द्वादशी के कार्यक्रम इसको पुनः सिद्ध करके दिखाया है। तो इससे भी अधिक हमारे लिए एक आनंद की बात यह है कि देश भर में स्वयंसेवक और इस विचार के साथ जुड़े हुए लोगों ने 19 करोड़ से अधिक, लगभग 20 करोड़ तक घरों का संपर्क किया है। यह मुझे लगता है भारत के इतिहास में किसी भी एक अभियान 15 दिन के अंदर जो हुआ है उसमें एक कीर्तिमान है। इट इज अ record by itself in any part of the world. In just 15 days period, such a wide and nationwide contact has been possible. तो बढ़ते आगे, तेलंगाना में आपको बता दें कि रैली के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस बीआरएस ने लूट मचाई हुई है। बीआरएस के अघोटों पर कांग्रेस भी चुप है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आगे आपको सुनवाते हैं। वहां परिवारवादी लोगों की तिजोरी में पहुंचता है, फिर इसी पैसे का इस्तेमाल देश में झूठ और बंटवारे की साजिशों की फंडिंग के लिए होता है। और तेलंगाना के लोग जानते हैं, एक घोटालेबाज दूसरे घोटालेबाज पर कभी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय बीआरएस पर घोटालों का आरोप लगाती थी, आज वही कांग्रेस बीआरएस की फाइलों पर हाथ धरकर बैठ गई है। साथियों, बीआरएस और कांग्रेस की मिलीभगत कितनी जबरदस्त है, ये भी आज तेलंगाना के लोग देख रहे हैं। आज बीआरएस के घोटालों पर
कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। कालेश्वरम स्कैम के अरबों रुपए कहां चले गए? कांग्रेस में कोई इसका जवाब नहीं मांग रहा है। और कांग्रेस जो सैकड़ों वादे करके सरकार में आई थी, वो क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं? बीआरएस में कोई ये सवाल नहीं पूछता। दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की जम करके मदद कर रहे हैं और सब कुछ पर्दे के पीछे कर रहे हैं। और जब दोनों पार्टियों के स्कैम की जांच होती है तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं? एक ही काम, मोदी को गाली, मोदी को गाली, मोदी को गाली, यही करते हैं ना। दिन रात मोदी मोदी सिवाय कुछ करते हैं क्या ये लोग? इनके मुंह से कभी भारत मां की जय सुना क्या? मोदी को 100 बार बोलते हैं, मां भारत को एक बार भी याद नहीं करते। लेकिन तेलंगाना के मेरे साथियों, बीआरएस और कांग्रेस वो एक दूसरे के लिए चाहे कितनी भी कवर फायर कर लें, इनकी एक एक लूट का हिसाब होता रहेगा। तो बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह यादव रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले देवेंद्र सिंह यादव के दामाद हैं। आपको बताते चले कि यूपी कडार के वरिष्ठ आईएएस पधारी यादव ने, आपको बताते चले कि वहीं दूसरे दामाद मध्य प्रदेश कडार के वरिष्ठ आईपीएस अंशुमान यादव हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में पार्टी के राज्य मुख्यालय पर उन्होंने समर्थकों के साथ में सदस्यता ग्रहण की है। और इसके अलावा लखनऊ कैंट विधानसभा से बसपा के पूर्व प्रत्याशी अनिल पांडे हैं। लखनऊ के सपा नेता संदीप पाल भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं से विकसित भारत निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है। वहीं मौके पर मौजूद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमें जुटकर पिछले चुनाव की अपेक्षा प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं और प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बीजेपी की बड़ी विजय में सहभागी बनाना है। देश में श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन की खास पहचान है, पर्यटन की दृष्टि से भी, भक्ति भाव की दृष्टि से भी। और इसी कड़ी में आज हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने वृंदावन के राधा रमण मंदिर का अवलोकन किया है, जहां पर भक्तगण मंदिर में भक्ति में लीन नजर आए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि वहां पर मौजूद पुजारी श्री गोस्वामी जी ने भी रसोई में विद्वान अखंड अग्नि के बारे में बताया है। तो हमें यह सौभाग्य मिला है, हम इस समय राधा रमण मंदिर के प्रांगण में हैं और मुख्य सेवक ने हमें यह अनुमति दी है, श्री गोस्वामी जी ने, कि हमें वो खासतौर से ये जो रसोई है अखंड अग्नि जो है वो, और उसके बाद और जो इतने वर्षों से उसके बारे में यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ठाकुर जी को कुलिया बहुत पसंद है और उन कुलिया का निर्माण यहाँ किया जाता है। ये निर्माल स्थली है, यहाँ 500 साल से अखंड अग्नि जली हुई है, उसी अग्नि में ये प्रसाद निर्माण किया जाता है और वो ठाकुर जी के लिए प्रस्तुति की जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक कच्ची रसोई है जहाँ गोस्वामी स्वरूप ही आप दिखाते, अंदर नहीं जाना है, यहाँ से दिखाइए। ये कच्ची रसोई की व्यवस्था यहाँ होती है और पक्की रसोई की व्यवस्था यहाँ होती है।
जिसमें गोस्वामी स्वरूप भी कच्ची रसोई की व्यवस्था करते हैं, स्वयं बनाते हैं और ठाकुर जी को पवाते हैं और रसोई में आके ठाकुर जी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। यह सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की। ये अखंड ज्योति, ये ऐसा कहा जाता है कि ये कई वर्षों से लगातार यहाँ पे 500 साल से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की दिव्यता से ये अखंड अग्नि प्रकट हुई और निरंतर वो आज भी चल रही है। इसी में भोग, राग, रूप, रंग, रस सारी व्यवस्था उसी अग्नि से होती है। आरती ये तो आप देख सकते हैं कि हमारे को आरती हो चुकी है, भगवान के दर्शन हमें हो चुके हैं। हमने आपको दिखाया नजारा कि लोग कैसे यहाँ खुशियां मना रहे हैं। होली बाद में है लेकिन उत्सव अभी से शुरू हो चुका है। यह है राधा रमण मंदिर का दृश्य, जो कि एक अलौकिक दृश्य है। पूरे विश्व में ऐसी होली आपको सिर्फ भारत में मनाई जाती है और वृंदावन में मनाई जाती है। और होली तो बाद में है लेकिन उसका एहसास अभी से हो चुका है। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में, आप देखिए यहाँ पे लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। यह है यहाँ राधा रमण मंदिर के प्रति लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास। और लोग यहाँ पे अपनी आस्था के लिए आए। लोग जिस तरह से यहाँ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, वो ये बताता है कि कैसे लोगों में आज भी ठाकुर जी के लिए जो प्रेम है, जो एहसास है, वो हमें आपको दर्शाता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे हमारे साथ एक और सेवक जिनसे हम श्री यश गौर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा जो आरती है, जो ये राधा रमण मंदिर की विशेषता है, क्या कहना चाहेंगे? लोग यहाँ झूम रहे हैं। पूरे वृंदावन में वसंत पंचमी से होली की शुरुआत हो जाती है। पूरे वृंदावन में 40 दिवसीय होली मनाई जाती है। वसंत पंचमी से होली का गुलाल आ जाता है और होली के 8 दिन पहले से होली का अष्टक आती है, जब गीली होली शुरू हो जाती है। दोनों समय गुलाल उड़ाया जाता है। वृंदावन ही एक ऐसा धाम है जहाँ पे 40 दिवसीय होली मनाई जाती है वृंदावन की। और बरसाने की लठमार होली, लड्डू होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वसंत उत्सव से ही यहाँ होली का शुभारंभ हो जाता है और दिनांक 25 मार्च को होली की बृहत्तर सेवा उत्सव मनाई जाएगी राधा रमण के प्रांगण में। आप लोग सदा आमंत्रित हैं, आए, दर्शन करें और ठाकुर जी के दर्शन का आनंद लें। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मुख्य सेवक श्री ओम किशोर गोस्वामी जी। और स्वामी जी, हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। आप स्वयं ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, मुख्य सेवक के रूप में आपको ये सौभाग्य मिला है। और आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि आज हम यहाँ पे दर्शन के साथ साथ में बहुत कुछ इनके बारे में हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। साधना समूह के करोड़ों दर्शक जो कि ना कि इस देश में हैं, जो कि विदेशों में भी हैं, और अध्यात्म और खास तौर से सनातन धर्म के प्रति जो श्रद्धावान हमारे दर्शक हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए पूरा बताइए कि क्या इस मंदिर की आस्था है और ये जो पूरी 10 दिन की जो सेवा है उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे यहाँ हमारे जो ठाकुर जी हैं स्वयंभू ठाकुर कहलाते हैं और ये पूरी दुनिया में एकमात्र ठाकुर हैं जिनका नाम श्री राधा रमण लाल जी है। हमारे प्रथम गुरु श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की साधना से इन्होंने प्रकट दर्शन दिया। हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी एकमात्र भक्त हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री गोपाल भट्ट जी को ये साधना का फल प्राप्त हुआ और उन्हें आदेश हुआ कि गोपाल भट्ट तुम बद्रिका आश्रम में जाना और जहां सर्वप्रथम अंजलि से जल देने के उपरांत जो भी मिले उसे लेकर वृंदावन आ जाना। उन्होंने यही किया और जैसे ही अंजलि में जल दिया, एक शालिग्राम शिलालेख उनके अंजलि में आया और उन्होंने उनको ला करके यहाँ उनकी सेवा पूजा करनी शुरू कर दी। और एक समय उपरांत हुआ कि बहुत से भक्त लोग सारे ठाकुरों के वस्त्र का वितरण करना चाह रहे थे, तो उन्होंने सभी देवालयों में कहा कि सभी अपने अपने ठाकुर जी के नाप को दे दें। इन बातों को सुनकर के गोपाल भट्ट जी बड़ा विलाप करने लगे कि हमारे ठाकुर का तो ना कोई रूप है ना कोई रंग है, ये शालिग्राम जी की सेवा करते हैं। तो प्रभु, आज मेरे में अंदर भी आतुरता का भाव आ गया है, कृपा ऐसा आप एक समय प्रकट हो जाओ ताकि मैं भी आपके लिए वस्त्र, अंग, भोग की व्यवस्था करूं। इसी उपरांत
विलाप करते करते मूर्छित होकर के सो पड़े और प्रातः 3 बजे स्वप्न संदेश उन्हें आया कि गोपाल भट्ट उठो, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर के मैं प्रकट हो गया हूं। वो यही शंभू ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी हैं, जिनकी सेवा आज वैष्णव परंपरा के अनुरूप निरंतर 500 सालों से चलती चली आ रही है और हमारे यहाँ सभी तरह का वैष्णव परंपरा के आचार विचार व्यवहार, उसके बाद मर्यादा, अपरस सपरस, इन सारी चीजों का पालन करते हुए श्री ठाकुर जी की सेवा होती रहती है। हमारे यहाँ कच्ची प्रसाद यहाँ के गोस्वामी वाले बालक, यहाँ के गोस्वामी सेवा वाले वही बना करके ठाकुर जी को भोग पाते हैं और हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे ठाकुर भोग पाने के लिए रसोई में जाते हैं। ये नहीं कि जहाँ विराजमान है वहीं भोग पाते हैं, रसोई में जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ आके स्थापित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं हमें जिस प्रकार की जानकारी मुख्य सेवक जी ने दी और बताया, हम आपको दूसरे भाग में भी उनसे बातचीत करेंगे। बहुत कुछ ही क्षणों के बाद जब ये कपाट खोलेंगे, जब ये द्वार आप दर्शन कर सकेंगे, तो हम पुनः इनके पास जाएंगे और आपसे इनके विषय में, क्योंकि इतना कुछ है ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के बारे में बताने के लिए मुझे लगता है समय कम पड़ेगा। लेकिन हम मुख्य सेवक से हम अनुरोध करेंगे कि हमें अपना थोड़ा सा प्रेशियस टाइम जरूर दें और ठाकुर जी के विषय में, इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताएं हमारे दर्शकों को भी, जो लगातार ठाकुर जी को देखने के लिए आतुर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, वृंदावन से साधना समूह के लिए। तो मैं इस समय राधा रमन मंदिर में हूं। ये सौभाग्य है हमारे दर्शकों का कि आज हमें वृंदावन के इस पूजन पावन पवित्र स्थल पे हमें मौका मिला है, ये सौभाग्य मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे असंख्य लोगों की भीड़ लग चुकी है। ये वो लोग हैं जो इस समय आपको सिर्फ नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा तांता आपको मंदिर से बाहर से लेकर के, आप जब मथुरा की जमीन पर जब आप कदम रखते हैं वृंदावन पे, तो आपको जो श्रद्धालु हैं वो पूरे देश विदेश से आपको यहाँ नजर आते हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा आप अभी देखें, क्योंकि ये मंदिर के प्रांगण में हम मौजूद हैं और बहुत कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे कि हमें दर्शन होंगे। और दर्शन से पूर्व आप ये देखिए कि ये पूरा मंदिर सजाया गया है। ये होली के रंग आप देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा होली के ये जो रंग हैं उसको दिखाएं। यहाँ पे होली भी खेली गई है और ये यहाँ की परंपरा है, खास तौर से जब भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ये पूरी प्रक्रिया है, जिसको लेकर के हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि अभी ये जो द्वार है ये बंद है, तो कहीं ना कहीं अभी जो यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, जो मुख्य पुजारी हैं, जो यहाँ के सेवक हैं, जिनको मुख्य सेवक हम कहते हैं, वो अभी अपने उसमें लगे हुए हैं पूरे मंदिर के कपाट से पहले, जिसको हम साज सज्जा भी कह सकते हैं। और पूरा हम आपसे उनसे बातचीत कराएंगे। लेकिन आप ये देखिए, ये जो लोग हैं यहाँ पे खास तौर से, ये पूरी भीड़ है, ये सिर्फ और सिर्फ दर्शन के लिए है और ये बहुत देर से यहाँ पे मौजूद हैं, काफी देर से। ये सिर्फ एक झलक पाने के लिए भगवान के यहाँ पे मौजूद हैं। और ये श्रद्धा है, ये हमारे देश की परंपरा है, सनातन धर्म का ये सौभाग्य। आप देखिए कि स्वयं में प्रभु के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और थोड़ी देर के बाद हम आपको सीधे, जब ये कपाट खुलेंगे, आप सीधे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये सौभाग्य हमें मिलेगा, हमारे दर्शकों को मिलेगा। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से चाहूंगा कि इसके तुरंत वो लगातार यहाँ मौजूद रहे और जैसे ही यहाँ पे कपाट खुलेंगे वो देखें। और बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं हम उनसे भी आपको एक बार परिचित कराएंगे। सर, आप कहाँ से हैं? बरेली से है। तो आज आप क्या यहाँ पे किस मकसद से आए? दर्शन के लिए तो दिख ही रहे हैं, लेकिन आपको क्या आपको अभिलाषा थी जिसके चलते आप यहाँ पे आए? हम ऐसे यहाँ पे राधा रमन पे होली खेलने आए हैं। तो ये राधा रमन की होली खेलने आए। इसी तरह से तमाम श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं। साधना समूह के सभी दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि ये सौभाग्य आपको मिल रहा है कि मंदिर से सीधी तस्वीरें आप देखेंगे। आप माता जी कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। तो आप हमेशा यहाँ पे आती हैं या पहली बार आ रही हैं? नहीं, हर होली पे आते हैं हम। क्या अभिलाषा लेकर के आप यहाँ पे आती हैं? क्या आपकी अभिलाषाएं पूरी हुई हैं? आपकी जो कामनाएं थी पूरी हुई हैं? ठाकुर जी के दर्शन की सबसे बड़ी अभिलाषा रहती है और उनके प्रेम का रंग डलता है तो फिर सारा साल एक आनंद हृदय में रहता ही रहता है। उस रंग की जो बौछार पड़ती है ना, वो अगली होली तक रहती है। तो आप देख सकते हैं, बार बार आ जाते हैं कि वो रंग छूटे ना, गाढ़े से गाढ़ा होता जाए। तो आप देख सकते हैं
आकांक्षाएं, कामनाएं और अभिलाषाएं वो नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करना ये यहाँ का मुख्य उद्देश्य है। और ये जो दर्शक यहाँ पे, जो श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, ये मात्र ठाकुर जी के दर्शन के लिए यहाँ पे हैं। कुछ ही पलों में वो दर्शन कर सकेंगे, लेकिन ये इंतजार इनके साथ आप देख सकते हैं, ये काफी देर से कर रहे हैं। ये श्रद्धा है, ये हमारे सनातन धर्म की पवित्रता, हमारे धर्म की आस्था है, जो पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आते हैं। और ये वो लोग हैं जो पहली बार नहीं आ रहे हैं, लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा कि कृपया एक पूरा व्यू दिखाएं यहाँ का, कि जो लोग हैं ये पूरी बड़ी संख्या में मौजूद है यहाँ पे, और ये सिर्फ पहली बार नहीं आ रहे हैं, लगातार कई वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं। और उनकी कामनाएं पूरी हो ना हो उसकी उन्हें चिंता नहीं है, उन्हें चिंता सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ठाकुर जी के दर्शन मात्र करने। ये हमारी परंपरा, ये हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म की ये पवित्रता है। और ये हमारे कहीं ना कहीं उसके हमारे धर्म के प्रति जो लोगों की जो भावना है वो आप देख सकते हैं। हम और ऐसे श्रद्धालुओं के पास आपको लेके चलेंगे जो लगातार यहाँ पे हैं। माता जी, कहाँ से आप आई हैं? हम होशंगाबाद नर्मदापुरम से। माता जी, पहली बार आप यहाँ पे आई हैं या पहले भी आती रही हैं? नहीं, अभी तो हम पहली बार ही आए हैं इसमें। तो क्या कैसा लग रहा है आप यहाँ पहुंचे भी तो दर्शन हुए कि नहीं? आप सर नहीं, दर्शन हो गए एक बार, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसा लग रहा है स्वर्ग का आनंद पूरा मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं दर्शन हो चुके हैं, लेकिन ठाकुर जी की जो झलक है वो इतनी कहीं ना कहीं आकर्षित करती है यहाँ के श्रद्धालुओं को कि वो बार बार उनके झलक और उनके दर्शन करना चाहते हैं। आप कहाँ से आई हैं मैडम? नर्मदापुरम से। नर्मदा। तो कैसा लग रहा है आपको आप यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो आते रहते हैं, वैसे भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने का, बार बार आने का मन होता है। तो आप देखिए कि ठाकुर जी के लिए जो लोगों की जो उनके प्रति भावना है, वो भावना ये बताती है कि सिर्फ एक बार नहीं, हम यहाँ कई बार आते हैं। और वो इसलिए आते हैं क्योंकि ठाकुर जी कहीं ना कहीं सबको बहुत कुछ देते हैं। आप थोड़ा मांगेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये है इस मंदिर की प्रतिष्ठा, इस मंदिर का जो विश्वास है, यही लोगों को यहाँ पे लाता है। मैं अपने सभी दर्शकों से बस कुछ ही पल में उनके दर्शन कराऊंगा। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना समूह के लिए। तो आप देख सकते हैं ये होली अभी नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन के उपरांत जो लोगों में जो खुशी की लहर है, ये लहर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे होली मना रहे हैं यहाँ पे। और ये होली आज नहीं है, लेकिन लोगों में जिस तरह का उत्साह आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो लोग हैं ये होली मना रहे हैं, ये ठाकुर जी के लिए यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देखिए, ये ठाकुर जी के प्रति आस्था है। होली जो है अभी नहीं है, लेकिन होली के लिए जो लोगों का उत्साह है, ये यहाँ के गुलाल की होली है। और ये होली आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे मंदिर प्रांगण में जो पूरा उत्साह है वो आप देख सकते हैं। अपने आप में एक बड़ी बात है। ये जो लोग हैं यहाँ पे, मैं देख सकते हैं आप किस तरह से लोग खुशी मना रहे हैं। ये होली, ये यहाँ पे होली का उत्साह है। लोगों में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रति लोगों की भावना है, लोगों की खुशी है। मैं चाहूंगी एक बार वीडियो चलने से कि देखिए पूरा किस तरीके से ये बना है। यहाँ पे लोग कैसे यहाँ पे होली को लेकर के कितने ज्यादा खुशी के माहौल में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। असली होली ये होली है। आप देखिए लोगों में किस प्रकार से होली को लेकर के एक उत्साह है। और यहाँ पे लोग यहाँ पे इस समय राधा रमण मंदिर में हैं। होली अभी आज की नहीं है, लेकिन लोगों में जो उत्साह है वो लग रहा है कि होली आज ही है, होली हमारे साथ भी खेली गई है। और ये उत्साह ठाकुर जी के लिए प्रेम है, श्रद्धा है, भावना है। आप देखिए लोगों में ये क्या उत्साह कैसा है। लोग कहीं ना कहीं भगवान राधा रमण मंदिर में लोग मौजूद हैं और लोग ये अबीर की, गुलाल की होली खेल रहे हैं। और लोगों में अभी से ये पता चल रहा है कि होली तो अभी बाद में है, लेकिन भगवान के प्रति जो लोगों का उत्साह है, जो लोगों की श्रद्धा है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लोगों में खुशी का जो ये आलम है, लोग झूम रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। ये है यहाँ राधा रमण मंदिर का, ये यहाँ की श्रद्धा, ये यहाँ की भावना। ये इस मंदिर की अपनी जो स्थापना हुई थी 500 वर्ष पूर्व ये मंदिर बना था, लेकिन लोग यहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। और लोग इस पूरे मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और फिर झूमते हैं, नाचते हैं, होली मनाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमपाल है। कहाँ से आए आप? एटा से। तो आप यहाँ पहली बार आए हैं? बहुत पहली बार आया हूँ, दिल खुश हो गया राधा रमण जी के चरणों में। क्या कहना चाहेंगे, आप क्या बोलना चाहेंगे भगवान? श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास,
जन्म जन्म मोदी जी और श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन धाम की जय जय। तो ये आप देख सकते हैं, ये है लोगों का, राधा रमण जी की जय। तो ये है यहाँ पे जयकारे लग रहे हैं लोगों का, लोग यहाँ पे नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। आप देखिए एक और हमारे साथ युवक मौजूद है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? ब्रजेश नामदेव, प्रदीपुर से आए हैं। और आप यहाँ पहली बार आए कि आप हमेशा आते रहते हैं? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। और कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। लोग यहाँ पे होली तो बाद में, लेकिन लग रहा है कि होली लोग आज ही आज ही बहुत अच्छा लग रहा है, आज ही मना रहे हैं सब यहाँ पर। तो आप देखिए लोगों का जो ये उत्साह है, ये दिख रहा है लोगों के लिए, लोग कैसे होली मना रहे हैं। राधा रमण मंदिर का ये दृश्य है, ये दृश्य अलौकिक दृश्य। आप देखिए ये एक अलौकिक दृश्य है। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये है यहाँ राधा रमण मंदिर की आस्था। राधा रमण मंदिर के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ एक और लोग यहाँ मौजूद है, आइए हमसे बातचीत करते हैं। महाराज जी अपना शुभ नाम बताएं। कशिश जी, आप यहाँ पे ये जो जैसे लग रहा है होली तो अभी बाद में है, लेकिन अभी लोग होली के रूम में क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये होली का जो उत्साह है वो बसंत पंचमी से आरंभ होता है और ब्रज की होली सबसे मान्य है। 40 से 42 दिन की होली चलती है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरुदेव, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने हमें इस सेवा में सम्मिलित किया और हमने ये जो हमारे 8-10 दिन की सेवा थी उसमें जो आनंद, होली का भी आनंद जो होता है ना, उससे भी ज़्यादा आनंद हमने इस होली में मनाया है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं। राधा रमण लाल जी ने हमें इतनी कृपा बरसाई है, बस और तो क्या ही कहें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेवा में सम्मिलित हुए हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। वो इनका कहना है कि इस पूरे मंदिर में जो ये एहसास है, ये एहसास किसी बड़ी उपलब्धि से बढ़ के नहीं है और वो इस पूरे एहसास को कहीं ना कहीं उनको सौभाग्य लग रहा है। देखिए जो ये जयकारे लग रहे हैं, ये बताता है मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और लोग होली आज भी मना रहे हैं। ये अलौकिक होली है। बसंत पंचमी के बाद से ही लोग होली मनाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व हम इसको कह सकते हैं और लोग यहाँ लगातार यहाँ पे होली मना रहे हैं। और आप देखिए लोगों में किस प्रकार से लोगों का यहाँ पे एक खुशी है। लोग किस प्रकार से यहाँ पे खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये है राधा रमण मंदिर का अपना एक एहसास। आप देखिए कि कैसे लोग यहाँ पे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। विजुअल जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना चैनल के लिए वृंदावन से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। Best channel at Shri